बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद अवैस अकेडमी ऑफ कॉमर्स से। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीपीआर के क्वेश्चन नंबर 19 को। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। कहता है कि डिपार्टमेंट नंबर 2255 ऑफ सुलेमान इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड रिसीव 70,000 यूनिट के सुलेमान कंपनी ने 70,000 यूनिट रिसीव किए हैं और पर यूनिट कॉस्ट है 21.569। मटेरियल कॉस्ट है 6,70,190 रुपये, लेबर कॉस्ट है 4,61,279 और एफवर्ज कॉस्ट है 3,32,038। कहता है ये ऐड की गई है डिपार्टमेंट के अंदर। असेंबलिंग डिपार्टमेंट में 58,000 यूनिट हमारे पास 58,000 ट्रांसफ़र हुए थे, 9,000 हमारे पास इन प्रोसेस थे, 50% कन्वर्टेड है इन प्रोसेस में और 3,000 हमारे पास लॉस हो गए थे। ये 9,000 यूनिट हमारे पास इन प्रोसेस के हैं और ये 3,000 हमारे पास लॉस की यूनिट है। तो कहता है डिपार्टमेंट नंबर इसमें 2255 के अंदर क्वालिटी इंस्पेक्शन ने बताया था एंड पे कि प्रोसेस एंड मटीरियल आर एडिड ओनली दोज यूनिट विच आर पास क्वालिटी इंस्पेक्शन के मटीरियल वही ऐड होगा जो क्वालिटी इंस्पेक्शन हमारा पास करेगी। तो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सोल्यूशन की तरफ जाने से पहले ये एक बात आपने यहाँ पे नोट करनी है कि 50% कन्वर्टेड रेट गिवन है हमारे पास इन प्रोसेस का जो कि लेबर और एफओएच का है, और यहाँ पे 75% कन्वर्टेड गिवन है हमारे पास लॉस यूनिट का जो कि लेबर और एफओएच का है। मटेरियल का रेट यहाँ पे गिवन हमारे पास नहीं है। और उसने एक बात बताई थी कि एंड ऑफ द प्रोसेस में क्वालिटी इंस्पेक्शन ने चेक किया है और हमारे पास सवाल में मटेरियल का जो रेट लेंगे वो 0% लेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑल मटेरियल या मटेरियल आर एडिड एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोसेस ऐसे वर्डिंग यूज़ नहीं हुई भी। तो मटेरियल का रेट 100% लेंगे इन प्रोसेस के अंदर भी और लॉस के अंदर भी। डिपार्टमेंट 1 जिसका नाम क्वांटिटी स्केजुअल है उसमें सबसे पहले यूनिट रिसीव लिख देंगे 70,000, यूनिट कंप्लीट लिख देंगे 58,000, यूनिट इन प्रोसेस लिख देंगे 9,000, यूनिट लॉस हमारे पास थे 3,000। इन तीनों को टोटल करेंगे 70,000 आ जाएगा और ये भी 70,000 ही आ जाएगा। डिपार्टमेंट 2 की तरफ चलते हैं जिसका नाम है कॉस्ट चार्ज टू द डिपार्टमेंट। उसमें सबसे पहले हम लिखते हैं कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट। इधर यहाँ पे टोटल कॉस्ट आएगी, यहाँ पे पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी। टोटल कॉस्ट कैसे निकालेंगे उसने हमें बताया था कि हमने जो यूनिट रिसीव किए हैं प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट से वो यूनिट रिसीव किए हैं हमने 70,000 और उसकी कॉस्ट क्वेश्चन के अंदर गिवन थी 21.569। तो सबसे पहले पर यूनिट कॉस्ट लिख लेते हैं जो हमारे पास गिवन थी प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट की, वो है 21.569। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 21.569। इसको मैंने मल्टीप्लाई करना है प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट के यूनिट से जो कि मेरे पास 70,000 थे। तो 70,000 मल्टीप्लाई कर देंगे जो प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट की मेरे पास पर यूनिट कॉस्ट थी 21.569। तो इससे मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आंसर आता है 15,09,830। तो इसे यहाँ पे लिख देंगे प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट की टोटल कॉस्ट के अंदर 15,09,830 रुपये। इसके बाद मटेरियल लेबर एफर्ट की कॉस्ट लिखेंगे। मटेरियल की कॉस्ट हमारे पास क्वेश्चन के अंदर गिवन थी जो कि मेरे पास क्वेश्चन के अंदर मटेरियल की कॉस्ट थी जी 6,70,190। उसे यहाँ पे लिख देते हैं 6,70,190 रुपये। लेबर और एफर्ट की भी कॉस्ट हमारे पास गिवन थी। लेबर की कॉस्ट गिवन थी 4,61,000 रुपये 4,61,000 और आगे था जी 279। और हमारे पास एफर्ट की भी कॉस्ट गिवन थी जो कि मेरे पास थी 3,32,000। तो लिख देंगे 3,32,000 और आगे थी 038 इन तमाम वैल्यूज़ को टोटल कर लेते हैं हम। तो डिपार्टमेंट 2 की टोटल कॉस्ट को मैंने प्लस किया तो मेरे पास अमाउंट आ रही है 29,73,000। इसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 29,73,337 पर यूनिट कॉस्ट डिपार्टमेंट 4 से आएगी। तो डिपार्टमेंट 4 को पहले बना लेते हैं। डिपार्टमेंट 4 जिसका नाम इक्विवेलेंट प्रोडक्शन फिगर है, इसके अंदर हम सबसे पहले मटेरियल लेबर एफर्ट के यूनिट्स निकालेंगे। तो मटेरियल की हमारे पास यूनिट कंप्लीट थे। यूनिट कंप्लीट हमारे पास क्वेश्चन के अंदर गिवन थे 58,000। डिपार्टमेंट 1 से भी देख सकते हैं जिसका हम क्वांटिटी स्केजुअल था या बुक में से भी देख सकते हैं। इन प्रोसेस यूनिट थे मेरे पास 9,000। मल्टीप्लाई मटेरियल का रेट हमारे पास 0% था क्योंकि उसने मटेरियल का रेट नहीं बताया था और ये भी नहीं कहा था कि ऑल मटेरियल लगा है या स्टार्ट ऑफ द प्रोसेस लगा है। लॉस यूनिट हमारे पास क्वेश्चन के अंदर गिवन थे 3,000 और लॉस का रेट भी हमारे पास जो यूज़ होगा मटेरियल के लिए वो 0% यूज़ होगा। तो 9,000 का 0% लेंगे 0 आ जाएगा, 3,000 का 0% लेंगे 0 ही आएगा। इन दोनों में 0 को प्लस
प्लस करेंगे 58,000 को, तो मटीरियल के यूनिट्स मेरे पास आएंगे 58,000 यूनिट्स हमारे पास मटीरियल के आ गए हैं। इसके बाद हमने निकालने हैं लेबर और एफर्ट्स के लिए। फॉर्मूला सेम यही यूज़ होगा, आप इस फॉर्मूले को रिपीट करेंगे वर्किंग के अंदर। मैं डायरेक्ट कर दूँ, यूनिट्स कंप्लीट हमारे पास आए थे 58,000, इसके अंदर प्लस करेंगे इन प्रोसेस को, इन प्रोसेस यूनिट मेरे पास थे 9,000, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे लेबर के रेट से। तो लेबर का जो रेट मेरे पास क्वेश्चन के अंदर गिवन था वो रेट गिवन था, इन प्रोसेस का जो रेट मेरे पास गिवन था वो 50% गिवन था और ये कन्वर्टेड रेट था। तो कन्वर्टेड रेट का मतलब है कि जो वर्किंग लेबर में करेंगे वही एफएच में हो जाएगी। प्लस करेंगे लॉस यूनिट जो कि हमारे पास 3,000 थे और लॉस का रेट अलहदा सेपरेट गिवन था जो कि हमारे पास 75% था कन्वर्टेड का। तो ये 75% यहाँ पे लिख देंगे। तो 3,000 का 75% ले लेते हैं पहले। ये मैंने लिया 3,000 मल्टीप्लाई बाय 75%, ये मेरे पास अमाउंट आती है इसकी 2250। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ 2250। इसके अंदर मैं ले लेता हूँ 9,000 का 50%, वो आ जाएगा 4,500 और हमारे पास शुरू में अमाउंट थे 58,000, उसे लिख देते हैं। इन तीनों को प्लस करेंगे तो 58,000 प्लस करेंगे 4,500 प्लस कर देंगे 2250। तो मेरे पास जो लेबर के यूनिट्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं 64750। तो यहाँ पे लिख देते हैं 64750। ये मेरे पास आए हैं लेबर के यूनिट। एफओएच के लिए भी सेम वर्किंग थी, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा सेम अबव वर्किंग, कि ऊपर जो वर्किंग की है वही वर्किंग यहाँ पे नीचे करनी है, क्योंकि हमारे पास जो रेट गिवन है इन प्रोसेस और लॉस का वो कन्वर्टेड गिवन था। इसके बाद निकालेंगे पर यूनिट कॉस्ट। उसके लिए फॉर्मूला यूज़ होता है मटेरियल की कॉस्ट डिवाइडेड बाय मटेरियल के यूनिट्स, लेबर की कॉस्ट डिवाइडेड बाय लेबर के यूनिट्स और एफओएच की कॉस्ट डिवाइडेड बाय एफओएच के यूनिट्स। तो मटेरियल की कॉस्ट गिवन थी 670,190। मेरे पास एफओएच लेबर की कॉस्ट गिवन थी कि 461, यहाँ पे लिख देते हैं 461,279 और एफओएच की कॉस्ट मेरे पास गिवन थी क्वेश्चन के अंदर 332 और 038। इन तीनों को डिवाइड कर देंगे इनके यूनिट्स पे। मटेरियल के यूनिट्स आए थे 58,000, कन्वर्टेड के यूनिट्स मेरे पास आए थे लेबर एफओएच के 64750 और 64750। इन्हें डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने लाइन लगाई, इनकी डायरेक्ट मैं कैलकुलेशन कर देता हूँ कैलकुलेटर पे। तो मैंने जब इन्हें डिवाइड किया, मटेरियल को डिवाइड करने पे कॉस्ट सारी 11.555। तो यहाँ पे लिख देंगे 11 पॉइंट इशारिया के बाद जो वैल्यूज़ होती हैं उन्हें सिंगल सिंगल करके पढ़ते हैं। ये मटेरियल की यूनिट कॉस्ट आ गई 461,279 डिवाइडेड बाय 64750। तो मेरे पास पर यूनिट कॉस्ट आ रही है 7.124। एज इज निकाल लेंगे एफओएच की, तो उसकी कॉस्ट थी 332,038 इसको मैं डिवाइड कर दूंगा यूनिट्स पे जो कहते हैं 64750। तो मेरे पास एफओएच की कॉस्ट आ रही है 5.128। इन तीनों कोस्टों को मैं लिख दूंगा मटेरियल लेबर एफओएच के अंदर सेकंड डिपार्टमेंट में। ये सेकंड डिपार्टमेंट के अंदर मैंने मटेरियल के आगे मटेरियल की यूनिट कॉस्ट लिख दी, लेबर के आगे लेबर की यूनिट कॉस्ट लिख दी और एफओएच के आगे एफओएच की यूनिट कॉस्ट लिख दी। इन तमाम वैल्यूज को पर यूनिट कॉस्ट को प्लस कर लेते हैं। 21.569 प्लस 11.555 प्लस 7.124 प्लस 5.128। तो मेरे पास जो टोटल पर यूनिट कॉस्ट आ रही है वो आ रही है 45.376 पर यूनिट कॉस्ट को मैं लिख दूंगा यहाँ पे। तो लिख देते हैं 45.376। चलते हैं डिपार्टमेंट 3 की तरफ। डिपार्टमेंट 3 जिसका नाम है कॉस्ट अकाउंटेंट एज फॉलो। उसमें सबसे पहले आते हैं मटेरियल यूनिट्स कंप्लीट, फिर इन प्रोसेस, फिर मटेरियल लेबर एफर्ट। तो यूनिट्स कंप्लीट को मल्टीप्लाई करते हैं टोटल पर यूनिट कॉस्ट से जो कि मेरे पास आई थी। मैंने लिखे हैं यूनिट्स कंप्लीट मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल पर यूनिट कॉस्ट से जो कि मेरे पास आई है 45.376 जो अभी हमने निकाल ली है डिपार्टमेंट 2 के अंदर। इन प्रोसेस यूनिट है, इन प्रोसेस को मल्टीप्लाई करते हैं प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट के रेट से। तो इन प्रोसेस यूनिट थे 9,000 मल्टीप्लाई कर देंगे प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट का रेट जो कि क्वेश्चन के अंदर गिवन था हमारे पास 21.569। इसके बाद मटेरियल लेबर एफओएच के लिए जो फॉर्मूला यूज़ होता है कि इन प्रोसेस यूनिट मल्टीप्लाई मटेरियल का रेट जो कि 0% था मल्टीप्लाई मटेरियल की पर यूनिट कॉस्ट जो कि मेरे पास आई थी 11.555। इसके बाद लेबर के लिए इन प्रोसेस यूनिट मल्टीप्लाई लेबर का रेट जो कि लेबर का रेट मेरे पास क्वेश्चन के अंदर गिवन था। मैं चेक कर लिया तो कितने परसेंट था जी 50% था। तो यहाँ पे लिख देंगे 50% जो मेरे पास इन प्रोसेस का रेट था और मल्टीप्लाई कर देंगे लेबर की पर यूनिट कॉस्ट से जो कि गिवन थी 7.124 एज इट इज़ एफओएच के लिए। तो कन्वर्टेड का रेट था 50% ही आ जाएगी मल्टीप्लाई बाय एफओएच की पर यूनिट कॉस्ट जो कि मेरे पास थी 5.128। इसी तरह इसकी वर्किंग करेंगे हम लॉस यूनिट की। लॉस यूनिट हमारे पास क्वेश्चन के अंदर गिवन थे, आई थिंक चेक कर लेते हैं।
3000, तो यहाँ पे लिख देंगे लॉस यूनिट 3000। इसको भी मल्टीप्लाई करते हैं प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट के रेट से जो कि था 21.569। इसके बाद मटेरियल के हमारे पास आएंगे लॉस यूनिट 3000 थे, इसको मल्टीप्लाई करते हैं लॉस का रेट मटेरियल के लिए भी 0% था, मल्टीप्लाई में मटेरियल की कॉस्ट। यहाँ पे पहले मैं तमाम वैल्यूज़ को लिख लेता हूँ। ये लॉस यूनिट थे 3000 मल्टीप्लाई बाय मेरे पास कन्वर्टेड का रेट गिवन था 75% लॉस के लिए, और मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी लेबर की कॉस्ट, और एफओएच के लिए भी सेम 3000 मेरे पास यूनिट थे लॉस थे, मल्टीप्लाई करें कन्वर्टेड रेट से जो कि लॉस के लिए गिवन था, और मल्टीप्लाई बाय एफओएच की कॉस्ट। तो मटेरियल की कॉस्ट मेरे पास थी 11.555, फिर यहाँ लिख देते हैं 11.555। लेबर की कॉस्ट मेरे पास गिवन थी जी 7.124, और एफओएच की कॉस्ट मेरे पास गिवन थी जी 5.128। इन तमाम वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो पहले सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे यूनिट्स कंप्लीट को जो कि मेरे पास 58,000 थे, तो 58,000 मल्टीप्लाई किया इसको मैंने किससे जी, वैल्यू थी 45.376, तो मेरे पास वैल्यू आएगी 26,31,000 रुपये से। यहाँ लिख देते हैं 26,31,808। इसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे 9,000 को, तो 9,000 मल्टीप्लाई बाय 21.569, तो ये कॉस्ट मेरे पास आती है 1,94,121। इसके बाद नीचे वाली कॉस्ट थी 9,000 का 0% लेंगे तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 0, उसे मल्टीप्लाई करेंगे 11 से 0.55 से, तो 0 की कॉस्ट आ जाएगी। इसके बाद 9,000 का 50% लेंगे, वो आएगा 4,500, उसे मल्टीप्लाई कर देंगे जी 7.124 से, तो 7.124 से मल्टीप्लाई किया तो अमाउंट मेरे पास आती है 32,058। इसे मल्टीप्लाई कर देंगे एफओएच को, 99,000 का 50% लेंगे, वो 4,500 मेरे पास आएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे 5.128 से, तो मेरे पास कॉस्ट आती है 23,076। लॉस के हमारे पास यूनिट निकालेंगे वो 3,000 थे, मल्टीप्लाई करते हैं प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट के रेट से 21.569, तो मेरे पास कॉस्ट आती है 64,707। इसके बाद इसका 3,000 का 0% लेंगे, वो 0% ही आ जाएगा, ये पूरी वैल्यू 0 आ जाएगी। 3,000 का 75% लेंगे तो मेरे पास वैल्यू आती है जी 2250, मल्टीप्लाई कर देंगे 7.124 से, तो मेरे पास आती है वैल्यू 16,029, और लास्ट वैल्यू तो मेरे पास 3,000 का 75% लेंगे और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5.128 से, तो वैल्यू मेरे पास आती है 11,538। इन तमाम वैल्यूज़ को टोटल कर लेते हैं। यहाँ पे वैल्यू थी 26,31,808, प्लस कर देंगे 1,94,121 रुपये, प्लस कर देंगे 0, प्लस कर देंगे 32,058, प्लस कर देंगे 23,076, प्लस कर देंगे 64,707, प्लस कर देंगे 0, प्लस कर देंगे इसके अंदर जी, इसके अंदर ये वाली वैल्यू 16,029 रुपये, इसके अंदर प्लस कर देंगे लास्ट वैल्यू को जो कि है 11,538 रुपये। तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 29,73,337 रुपये। इस आंसर को यहाँ से मार्केट से प्रोमिनेंट कर देते हैं। यही डिपार्टमेंट 2 का मेरे पास आंसर था। तो क्वेश्चन हमारे पास मुकम्मल हो चुका है, हमारा आंसर भी टैली हो चुका है, इसके साथ ही हमारे पास क्वेश्चन भी मुकम्मल हो गए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।